ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं अपनी बात करने वाला हूँ माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मई 2024। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पुराने हो, जो शायद आप हो, तो मैं खाली एमबीए वगैरह के बारे में बातें नहीं करता हूँ। मैं दुनिया भर में सारी चीज़ों के बारे में बातें करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो मई 2024 में अभी मेरा एज ऑफ नाउ जो मेरा पोर्टफोलियो है, क्या रिटर्न्स रहे हैं, कैसे रिटर्न्स मुझे लगता है होने चाहिए, क्या एलोकेशन है, क्या एलोकेशन होना चाहिए, और एम आई हैप्पी और नॉट, और मेरी लर्निंग्स क्या रही है पिछले 6 महीने में। इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुम मेरी पुरानी कुछ वीडियो देखोगे, जो मेरे पिछले FY 2023 का जो फर्स्ट हाफ का मेरा क्या रिटर्न रहा है और पिछले साल का क्या रिटर्न था, तो उससे थोड़ा थोड़ा बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, हैविंग सेड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड ओवरव्यू क्या है। तो FY 2020 मतलब दो जब कोविड के बाद से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किसको खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई था, इट वॉज ऑल हे वायर, देयर वॉज नो सिस्टम। सिस्टम बहुत ज़रूरी है, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम ज़रूर होना चाहिए तुम लोगों का लाइफ में। क्या स्ट्रेटेजी स्टाइल है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं इंटरनेट पे उनकी सुनो, लेकिन आपको अपने मन की करना चाहिए। और आपको जो सिस्टम आपको बैठ रहा है ठीक ठाक, वो रहना चाहिए। पहले मैंने क्या किया था, एक टाइम पर 90% ऑफ माई वेल्थ वॉज ऑलरेडी इन स्टॉक मार्केट्स, बट देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप, मुझे अच्छी नींद नहीं आती रात को, और जो फ्लक्चुएशन होता है स्टॉक मार्केट में, आई एम नॉट लाइकिंग दैट। तो आई इन्वेस्टेड हाफ ऑफ माई मनी इन फिक्स डिपॉजिट विच आई लाइक। और मुझे अपना मनी को कंजर्व करना है, चाहे बढ़े ना बढ़े, लेकिन कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यार वो ज्ञान मत देना कि इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे। मुझे पता है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, मैं MBA किया हूँ, तो मुझे वो सब ज्ञान मत देना। इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई लाइक, व्हाट मेक्स मी कंफर्टेबल, राइट, नंबर वन। नंबर टू इज, मैं बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट को नहीं देता हूँ। मुझे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है, और मुझे इतना समझना नहीं है। अपन को जीवन में और भी चीज़ें हैं, तो दिस इज अ बाई प्रोडक्ट थिंग, राइट। तो मैं काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ, और मैं इंडेक्स फंडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ, नंबर टू। नंबर थ्री इज, मुझे आ, ऐसा नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, 25-30% रिटर्न चाहिए। मैं 15-20 पे खुश हूँ, और वो अगर मुझे मिल जाए तो द हैप्पीस्ट पर्सन, एंड आई डोंट टू वरी अबाउट इट, राइट। तो जनरली मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ होता है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स, और एक दो स्मॉल केसेस हैं, और तीसरा मुझे गोल्ड काफ़ी पसंद है, और कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें सारा जूसी 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 चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और राइट, ये थोड़ा सा तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मैंने ऊपर लिखा हुआ है सिंपल स्ट्रेटेजी, पर तुम लोग को लगेगा यार ये तो सिंपल नहीं है, पर ये बहुत बहुत सिंपल है। तो हेयर मी आउट ऑलरेडी, ठीक है, मुझे समझना, यू आर विद मी, बी विद मी, ऑलराइट। सो लेट मी स्टार्ट विद लेट्स से हाईलाइटर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा कि क्या क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या आपका एक्सपोजर होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। लेट्स, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को नहीं पता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मार्केट में, किसी भी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, राइट। कि आपको लार्ज कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है, मीडियम कैप में डालना है, आपको गोल्ड में डालना है, सिल्वर्स में डालना है, मेटल में डालना है, आपको करेंसी में खेलना है, कमोडिटी में खेलना है, डोमेस्टिक में खेलना है, इंटरनेशनल में खेलना है। तो दे आर लॉट ऑफ एवेन्यूज। आपको रियल एस्टेट में डालना है, फिक्स डिपॉजिट में डालना है, डेट में डालना है। तो दे आर लॉट ऑफ एवेन्यूज, राइट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खाली अपना जो इक्विटी मार्केट है या फिर जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जो स्ट्रेटेजी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ओवरऑल नहीं है, मेरा एक सब्सटेंशियल अमाउंट प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टेड है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट मेरा फिक्स डिपॉजिट में, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये खाली इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट्स में जो फंड ट्रेड्स होते हैं उनका है। तो सेगमेंट होता है कि उस मार्केट के आप किस 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 पार्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर किस पार्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। It could be equity, it could be DAN, it could be coal, it could be forex, it could be commodities, it could be uh, इंटरनेशनल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो पहली बात करते हैं उसमें लार्ज कैप क्या होता है। जनरली जो मुझे पता है, इंडिया के जो टॉप 100-200 स्टॉक्स हैं उसको बोला जाता है लार्ज कैप। उसके बाद आ जाता है मिड कैप, राइट। जो मिड कैप स्मॉल कैप होता है, जो आपके टॉप टॉप 100 स्टॉक्स के बाद जनरली जो स्टॉक आ जाते हैं उनको बोलते हैं मिड कैप और गोल्ड और स्मॉल कैप। थोड़ा गलती है यहाँ पर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होना चाहिए था। उसके बाद आ जाता है गोल्ड। गोल्ड को भी इन्वेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं मार्केट में, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से करता हूँ। उसके बाद होता है इंटरनेशनल स्टॉक्स, जिसके अंदर अभी आप काफ़ी सारी कंपनी से काफ़ी सारा तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अगेन बहुत सिंपल रखता हूँ, ठीक है। तो लार्ज कैप में मेरे पास है निफ्टी 50। वन सेकेंड गाइज, वन सेकेंड, लेट मी चेक द टाइम और वाई। तो लार्ज कैप में है मेरे पास सबसे पहले निफ्टी 50।
ये इंस्ट्रूमेंट है, ये निफ्टी 50 क्या करता है, टॉप इंडिया की जो 50 कंपनीज है उसमें पैसा लगाता है, राइट? सो बेसिकली द मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा, मिस्टर अदानी, दे ऑल आर वर्किंग फॉर यू। तो टॉप 50 कंपनीज में इंडेक्स पैसा लगाता है, जो टॉप टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो कंपनीज आती हैं उसमें उसमें आंख बंद करके उसी प्रोपोर्शन में पैसा लगा देता है, राइट? लेट मी यूज अ डिफरेंट हाइलाइटर सो इट लुक्स इंटरेस्टिंग, और लेट मी यूज दिस वन, पर्पल वन, राइट? तो टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा देता है, शिट दैट डजंट लुक गुड। ओके, उसके बाद होता है निफ्टी, ये होता है J50, जूनियर 50, मतलब जो नेक्स्ट 50 कंट्री कंपनीज के बाद जो 50 कंपनीज है उसमें पैसा लगाता है। मुझे टेक्निकली पता भी नहीं है कौन सी 50 कंपनीज हैं, लेकिन मुझे पता है इंडेक्स कंपनीज है, इनका जो रिटर्न होता है वो स्लाइटली हाई होता है, थोड़ा रिस्क बीटा भी थोड़ा हाई होता है, राइट? तो नेक्स्ट 50 कंपनीज में पैसा लगाता है, राइट? उसके बाद लार्ज कैप में अभी इंडियन मार्केट में कुछ मोमेंटम प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल का टॉप 200 मोमेंटम 30 स्टॉक्स है। ये मोमेंटम क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। इसमें बेसिकली जो 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 स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, जो स्टॉक्स रिसेंट टाइम में रिटर्न दे रहे हैं, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनता है। ये भी एक इंडेक्स फॉर्म इंडेक्स है, हाँ, दिस इज द इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल टॉप 200 मोमेंटम 30 स्टॉक, राइट? सो ये टॉप 200 कंपनीज में जो मोमेंटम में 30 स्टॉक्स होते हैं उसमें पैसा लगाता है। इंडेक्स फंड है ये भी, क्योंकि एनएससी का अंडरलाइंग एक इंडेक्स फंड है इसके अंदर, राइट? मोमेंटम उसको बोलते हैं। तो 30 स्टॉक्स में लगाता है। एक फिर मेरे पास मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मुझे एक्सपोजर लेने के लिए मैंने एक वीकेंड इन्वेस्टिंग का प्रोडक्ट लिया हुआ है, विच इज स्मॉल केस, जो 20 स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स में पैसा लगाता है फ्रॉम मिड एंड स्मॉल 400 कंपनीज, राइट? तो मैं टिपिकली इंडिया की जो टॉप 400 कंपनी है उससे नीचे मैं कहीं पे पैसे नहीं लगा रहा हूँ। नो माइक्रो कैप, नो नैनो कैप, नथिंग। उसके बाद आ जाता है गोल्ड। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन मुझे जो मजा आया है, एचजीबी में काफी मजा दे रहे हैं, काफी आनंद आ रहा है। कुछ वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में, जब मैंने 1 लाख रुपया एक शॉट में गोल्ड में लगाया था, तो उसका भी रिटर्न देख सकते हो। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी काफ़ी, इंडिया में आईएनडी मनी वगैरह के द्वारा आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता है। एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक और टंटेबाजी है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने सिंपल एक मेरा ही एसेट का मफांग पकड़ा हुआ है, पिछले काफ़ी टाइम से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। हो सकता है मैं इन स्टॉक्स पे एक एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊं, जो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ये यूएस स्टॉक ईटीएफ से पैसा लगाता है। यूएस मफांग मतलब मेरा ही एसेट फांग स्टॉक, जो कि अंडरलाइंग इसका इंडेक्स है NYSE फांग स्टॉक, राइट? तो ये भी एक इंडेक्स फंड है जो इंडेक्स में पैसे लगाता है टॉप 10 कंपनीज में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अभी टेस्ला है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, स्नोफ्लिक की कंपनी है, ब्रॉडकॉम है। 4-10 कंपनीज है, उसमें पैसे लगाता है 10-10%, राइट? तो रिटर्न की बात कर लेते हैं, कुछ दूसरा कलर यूज करते हैं यार, अच्छा लग रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स, लेट्स यूज दिस वन ब्लू वन रिटर्न्स। सो दो चीजें बात करेंगे, एक XIR के बारे में बात करेंगे, एक करेंगे टोटल। अब मुझे करीब करीब टोटल पैसा लगाते हुए शायद 2022 के मिड में लगाया था, तो 23, तो करीब करीब 2 साल हुआ है, 1.5 साल, 2 साल। तो XIR मेरा अभी रहा है 19.7% इन निफ्टी, विच इज़ अगेन वेरी डिसेंट। और मैं बहुत एक साथ पैसा नहीं लगाया हूँ, मैं बहुत 2,000, 5,000, 10,000 रुपये करके ऐसे ऐसे लगाता जा रहा हूँ। मैं अपना वैल्यू कब देखा था, लेकिन मैं भूल गया, मे बी नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। तो 19.69% रहा है मेरा XIR, टोटल रहा है 18.4%, राइट? दैट्स डिसेंट इनफ फॉर अराउंड 9। मैं XIR ही देखूंगा, क्योंकि उधर से ही समझ में आएगा बेटर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कास्केडिंग में पैसा लगाया हूँ, डिप पे में लगाता हूँ पैसा। तो 19.69%, विच इज़ डिसेंट फॉर मी। लार्ज कैप में मुझे मिला है जो नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये है 45.38%। दिस इज माइंड बॉगलिंग, राइट? मोमेंटम में इसमें मैंने खाली प्रैक्टिसिंग के लिए लगाया था, कुछ सीखने के लिए। तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन 2-3 महीने में मुझे 8% का रिटर्न मिला हुआ है। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज क्या तारीख है, आज है 12 मई, संडे को, जबकि पिछले वीक मार्केट काफी डाउन रहा है, राइट? Mid and small cap MI20 has been really good. I thank Mr. Alok. 72.6% XIRR. That's crazy. Gold, this is 30.95%. Gold has gone up like crazy. इसमें मुझे 2.5% और प्लस 1.25, क्योंकि 2 साल में मुझे 3 बार मिल चुका है, मेरे भी आएगा। तो 5% और ऐड करना पड़ेगा, 2.5% ऐड कर सकते हैं, तो 32% का रिटर्न मिला है। और मफांग has been again very crazy, 81.79% XIRR. So this has been really bumpy ride, very good returns we are seeing in the last 2 years. And this is total मेरा पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो का XIR निकलना नहीं आया था, तो तुम मुझे बता देना अगर कोई नंबर
के बेसिस पे कुछ बता सकता है, तो 28% का मेरा XIR आ रहा है, pretty not XIR return, so I'm pretty happy. So let's say the total return, total XIR would be around 35% or so, which is again very good, right? I'm very happy. और लेट्स गो एलोकेशन पे बात कर लेते हैं। मेरा करंट एलोकेशन है निफ्टी 50 में 15% है, वो ठीक है। और नेक्स्ट 50 में मुझे 17.2 है, जो मुझे 20% लेके जाना है। मोमेंटम को मैं 2% पे रखूंगा, शायद ये टोटल 102% हो सकता है भाई, तो मुझे गालियां मत बकना कि मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आता, ठीक है। ये 32.8 है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली काफी बढ़ गया है ये पोर्टफोलियो, तो इसको मुझे 30 पर लेके जाना है। गोल्ड को थोड़ा सा और बढ़ाना है, इंटरनेशनल को और बढ़ाना है। तो मोर लेस मैं अभी अपने एलोकेशन के बहुत पास में हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मिड कैप से शिफ्ट करना है लार्ज कैप में, जो कि शायद मैं जून में करूंगा, मिड ईयर में करूंगा, वो मैं जनरली एलोकेशन करता हूँ चीज। बट द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज, जो मुझे सिस्टम अच्छा लगता है कि पहली बात, मुझे मार्केट में आई एम गेटिंग एक्सपोजर ऑफ बोथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप, नॉट माइक्रो कैप्स, ये तीन का मिलना है मुझे। उसके बाद जो गोल्ड है वो बम्पी राइड को थोड़ा स्मूदन कर देता है, दैट्स व्हाई आई लाइक। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है, जो कि मुझे इंडिया यूएस की टॉप 10 कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है, विच इज थ्रू मफांग। अभी क्या हुआ था, मफांग में इन लोगों ने ये बंद कर दिया है, मोर इनफ्लो, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो आई, जो उनका एक्चुअल एनएवी है उससे ऊपर काफी जा चुकी है। बट आई एम राइडिंग द वेव मैन, आई एम रियली हैप्पी। सो इसका फायदा क्या, मैं बताता हूँ मुझे इन चीज़ों का फायदा क्या लगता है। सिस्टम का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि, हाँ बाय द वे, हाँ गाइस, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं बोला तुम लोगों को ऐसे लगाना, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि जो तुमको ठीक लगे, जो आपको स्ट्रेटेजी आपको समझ में आती है वो बनाओ, राइट। तो इस सिस्टम का फायदा क्या है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई से भी इंडिविजुअल स्टॉक्स पिकअप नहीं करना है। तुमने देखा होगा मैं कोई से भी इंडिविजुअल स्टॉक पिक नहीं करता हूँ। और इसका फायदा क्या है कि इस एलोकेशन में मंथली सैलरी को डालता रहता हूँ, और मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। गोल्ड को लेता रहता हूँ, जैसे मुझे कुछ कभी कभार साल में 2 बार पैसा भी आता है, तो इट्स अ वेरी टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो विच इज बैलेंसिंग इट आउट, हैविंग अ गुड फ्लेवर ऑफ ऑल द डिफरेंट सेगमेंट्स, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, मेटल्स, ऑल्सो गोल्ड एज वेल। सो दिस इज अ फायदा। नंबर 2 इज, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। नंबर 3 इज सॉलिड पोर्टफोलियो। नंबर 4, आई डोंट हैव टू सेल एनीथिंग इन दिस, मतलब इफ आई कैन बाय एंड होल्ड ऑन फॉर एवर, राइट। ऑफ कोर्स, क्योंकि MI20 है, ये अपने आप 6 महीने में करेक्ट होता है। गोल्ड इज गॉड्स मनी, ये भी अपने आप 6 महीने में इसको रिविजिट करते हैं। तो सारे पोर्टफोलियो में अपने आप ही चर्न हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस सेटअप। एंड पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे खुदा कसम, भगवान की कसम, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरा टेंशन है। क्योंकि जब भी लार्ज कैप में ड्रॉप आता है, मिड कैप में आता है, तो मेरा गोल्ड बढ़ जाता है। जब इंडियन मार्केट में ड्रॉप होता है तो इंटरनेशनल में बढ़ जाता है। तो इट्स लाइक अ सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ बैलेंसिंग पोर्टफोलियो। एंड आई होप, आई डोंट नो, मतलब शायद मैं अगर जीरो दास से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग तो इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो वो लोग पोर्टफोलियो लेवल पे XIR नहीं बताते हैं। आई होप दे कुड टेल दैट, सो आई कुड हैव टोल्ड यू कि मेरा पोर्टफोलियो से XIR क्या रहा होगा। आई फील कि अगर यहाँ पर देखोगे तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, अराउंड 30% XIR होना चाहिए, विच आई एम वेरी हैप्पी। अगर ये चलता है 2-3 साल में, तो 3 साल में मेरा पैसा डबल होता है, राइट। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। एंड एवरी मंथ आई पुट द मनी इनटू इट। कोई दिमाग नहीं लगाना, खाली लगाते रहो पैसा। और दूसरी बात क्या है कि इसमें आई ऑल्सो डू बाय द डिप, राइट, इंडेक्स द डिप, और डिप द इंडेक्स, whatever। जब भी कुछ 1-1.5% का आता है, तो आई एम वेटिंग फॉर इट, सो आई कैन बाय मोर। तो ये है मेरा स्ट्रेटेजी। मुझे बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये, तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोगों ने कुछ सीखा, नहीं सीखा, और तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, मुझे बताना। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को चाहिए मैं और फाइनेंस की वीडियो डालूँ, तो मैं डालता रहूँगा। एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय टू शेयर माई नॉलेज विद यू। और कुछ पुरानी वीडियोस को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर। मुझे अपना बताना पोर्टफोलियो, इसको मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर।